स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के वीवीआई प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनको हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इस प्रश्न में हमें दो बिंदु का मान दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। और अगला प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में एक ठो बिंदु P दिया हुआ है और एक ठो बिंदु Q दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का मान हमें पहले से दे दिए हुआ है और यहाँ पे क्या है, ये जो मान है ये गायब कर दिए हुआ है और इसका मान हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यदि आप ये जो पहला नंबर प्रश्न है इसको समझ जाते हैं तो आप इस दूसरे नंबर प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम तो एक ठो बिंदु ए और एक ठो बिंदु ए है, इन दोनों के बीच की दूरी तो हम ज्ञात करेंगे ही करेंगे। तो सेम यही फॉर्मूला इसमें भी लगा देंगे तो ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न में क्या है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 दिया हुआ है। तो पहले आप क्या कीजिए, एक ठो बिंदु लीजिए, फिर एक ठो बिंदु और लीजिए। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी। ये जो बिंदु है इसका मान दे देते हैं 2,3 और ये जो बिंदु है इसका मान दे देते हैं 4,1। ये प्रश्न में मान दिया हुआ था। अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी होगी। तो यहां से यहां तक यही होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये वाला दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाला दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले दूरी सूत्र होता क्या है इसको देख लीजिए। तो देखिए दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या नहीं तो इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों सूत्र में से जो भी सूत्र आपको याद हो उन सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक चीज और समझिए, देखिए ये बिंदु है, इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x, y। x, y कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले x का मान दिया रहेगा फिर y का मान दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो बिंदु है इसका मान दिया हुआ है 2,3, तो इसमें x का मान होगा 2 और y का मान होगा 3। तो आइए अब मान को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बिंदु A से। तो बिंदु A से x का मान कितना होगा, 2 होगा और y का मान कितना होगा, y का मान होगा 3। इसी प्रकार से अब बिंदु B से भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे बिंदु B से। तो बिंदु B से x का मान कितना होगा, 4 होगा और y का मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान तो 2 है और यहाँ पे x का मान 4 है। यदि हम चाहे कि इसका मान ले और इसका मान ले तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो x है इसको ले लीजिए x1 और ये जो x है इसको कह दीजिए x2। उसी प्रकार से ये जो y है इसको ले लीजिए y1 और इसको ले लीजिए y2। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मान लेने में। तो चलिए अब इसमें दूरी सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी
किसके बीच की दूरी ज्ञात करें? ए से बी के बीच की दूरी। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? ए बी बराबर, सूत्र लगाइए। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें सभी का मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो x1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 माइनस x2 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस y2 का मान कितना है? 1 है, तो 1। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ए बी बराबर रूट अंडर, अब 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा? -2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ए बी बराबर, अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि -2 को गुना करेंगे -2 से, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो रूट अंडर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। ए बी बराबर रूट अंडर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे ये जो 8 है ये क्या है? रूट के अंदर में है, हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से लगेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, अब फिर लगेगा 2 से, 2 एकम 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2 2 बार है गुना के रूप में, तो एक ठो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और एक ठो 2 एक ही बार है गुना के रूप में, तो ये क्या होगा? रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ए बी यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी की बीच की दूरी कितना आ गया? बीच की दूरी आ गया 2 रूट 2। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कभी यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे इकाई, कह देंगे इकाई। या नहीं तो इसी को आप इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख दीजिए यूनिट। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी आ गया 2 रूट 2 इकाई। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न जो है, ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसको अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।